पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु। और एक तरफ पूज्य कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं माला तो कर में फिरे जीवा फिरे मुख माही मनवा तो चहु दिसी फिरे। तो महाराज जी साधक को किन की बात माननी चाहिए? कबीरदास जी पीएचडी की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात। तुलसीदास जी प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती, तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो भी तुम नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु। कबीरदास जी कह रहे कि कर में तो माला फिरे, जिह्वा फिरे मुख माहे और मनुआ 34 फिरे। ये तो सुमिरन है। अब परिपक्व अवस्था में जब आना है हमको, तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जहां अंगुली चल रही, जहां जिह्वा चल रही, उसी में मेरा मन लगा होना चाहिए। वो प्रारंभिक अवस्था है, ये परिपक्व अवस्था है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई इसमें गलत नहीं कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने। एक प्रारंभिक है और एक स्थिति की बात है। स्थिति तभी आएगी जब मन तदाकार होगा, लेकिन प्रारंभ में मन तदाकार होता नहीं है। तो हमको विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने, तुम्हारा भाव बने ना बने, यदि तुम राधा राधा कहोगे तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन स्थिति तभी मानी जाएगी जब राधा बोलो तो सब इंद्रियां मन बुद्धि सब उसी में लग जाए, तब माना जाएगा कि तदाकार होकर डूब कर राधा राधा जप रहे हो, तो बढ़िया स्थिति आ गई। वहां स्थिति की बात कही जाती, यहाँ स्थिति लाने की बात कही जाती। समझ गए? वी दीक्षित जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भगवान की प्रेरणा तथा बुजुर्गों के संस्कार से प्रभु श्री राम व रामचरितमानस में बचपन से ही अनुराग रहा। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि मन की दुविधा है कि टीवी तथा मोबाइल पर भजन प्रवचन मानस पाठ आदि तो काफी लंबे समय तक सुन पाते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो अधिक समय देखो, ये प्रारंभिक तो ठीक है। प्रारंभिक जो एकदम संसार से भगवान की तरफ चलना चाहता है, तो आप रामानंद सागर जी की रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये थोड़ा भाव के लिए, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश के लिए साधना करनी पड़ेगी। वो टीवी से नहीं होगी, वो ग्रंथ से होगी। हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करें स्वयं, उसका अर्थ पढ़ें स्वयं, चिंतन करें स्वयं, सिया राम नाम जप करें स्वयं, साधना करें स्वयं, तब वो आत्मस्वरूप। टीवी के दर्शन से सिर्फ खास परिवर्तन नहीं होने वाला, थोड़ी देर भाव हमारा बनेगा, इसके बाद फिर माया उस पर धूल डाल देगी। हमको सतत चिंतन करना है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अच्छा, जो सीरियल में अभिनय करने वाले हैं वो सच्चिदानंद तो है नहीं, पार्थिव पांच भौतिक शरीरधारी, और सियाराम जी सच्चिदानंद में है। अब जोड़ कैसे बन सकता है? जो हम देखें वही ध्यान करें और हमें सच्चिदानंद रस मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो राम नाम से, सिया राम नाम के रचने से और रामचरितमानस के पढ़ने से, गान करने से, चिंतन करने से सिया राम स्वरूप आएगा, वो आपके अध्यात्म की पुष्टि करेगा। महाराज जी इनका कि टीवी पे तो जो जैसे लंबे समय तक भजन प्रवचन या सब सुन लेते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो मन बहुत विचलित होता है। नहीं, टीवी का मतलब है बहिर्मुख होना। बस समझो, टीवी का मतलब बहिर्मुख होना, और रामायण का मतलब स्वाध्याय करने का मतलब अंतर्मुख होना। एक एक चौपाई